नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और माटी माटी में राम हमारा जो एपिसोड है, उस एपिसोड में इस बार मैं छत्तीसगढ़ के उस वर्ग से, उस पंथ से आपको परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूं जो ये मानता है कि राम किसी एक प्रतिमा में नहीं है, राम किसी एक व्यक्ति या स्थान विशेष का विषय नहीं है। राम कण कण में हैं, राम साकार भी हैं, राम निराकार भी हैं, राम हर जगह हैं, आप में और हम में। किसी दौर में कुछ ऐसा हुआ, जाति की कटुता कह लीजिए, जाति की विषमताएं कह लीजिए, और करारा जवाब इस पंथ ने दिया। इस पंथ के मानने वालों को मंदिर जाने से रोका गया और उन्होंने तब कहा कि आप अपने मंदिर में बैठे हुए उस राम की प्रतिमा को रखिए, हम राम को अपने शरीर में बसाएंगे, और पूरे शरीर में राम 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 गुदवा लिया। इन्हें राम नामी संप्रदाय या कि सतनाम पंथ का वह स्वरूप कहते हैं जो राम नामी है। हमारे साथ हैं गुलाराम जी, सतनाम पंथ का वो वर्ग जो राम नामी है उसके अध्यक्ष हैं। सर प्रणाम। राम राम। ये जो कथा है कि आपके पूरे शरीर में, आपके हाथ में, आपके माथे में ये पूरा जो राम राम लिखा हुआ है, ये पाँव में, क्यों, क्या कारण है, इसका इतिहास बताइए ना थोड़ा। आपने जैसे पहले अभी कहा वही इतिहास है। जब हमारे पूर्वजों को मंदिर जाने से रोका गया तो हमारे पूर्वजों का मानना था कि भाई राम मूर्ति में ही नहीं, सभी जगह राम में, कण में राम बसते हैं। आप एक जगह को हमें परहेज कर दीजिए। हमने तो अपने राम को अपने अंग अंग में बसा रखा है, यहाँ तक जीभ में भी राम नाम लिखा है। आप इस प्रकार कैसे कहो तो राम नाम को झूठा भी कह सकते हैं, या राम नाम को जी रहे हैं, राम नाम को पी रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को, इस राम नाम संप्रदाय को जीते हुए कितने बरस हो गए होंगे? ये करीब 150 से 200 साल हो रहा है। इस बीच में एक कोर्ट केस का भी कोई मामला हुआ जी, था? जी। रायपुर कोर्ट का कुछ जी, मामला? हमारे ऊपर अदालत किया गया कि ये हमारे राम को जब कर अपवित्र कर रहे हैं। ये आरोप लगा जी, ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के समय। जी। हमारे लोगों को बुलाया गया जब उन्होंने अदालत की है तो हमसे पूछा गया कि भाई आप इनके राम को, मानो उनको ठेका है, उन्हीं का है, आप इनके राम को क्यों आप जप रहे हो, आप लोग ओछे लोग हो। तो हमारे लोगों ने जवाब दिया कि भाई राम राम तो कण कण में बसा है। भले ही आप हमें मूर्ति से विच्छेद तो कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने शरीर को ही राम नाम लिखाकर मंदिर बना लिया। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। जैसे हम मंदिर जाने से पहले जूता, चप्पल, व्यसन की वस्तुएं बाहर छोड़ जाते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो हमारा मानना है रामनामियों का, ये शरीर एक मंदिर है, इसमें राम राम बसता है और उसी के माध्यम से चल फिर रहा है। जिस दिन राम राम यहाँ छोड़ देगा तो ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से राम साकार हैं, राम निराकार हैं, राम किस स्वरूप के राम हैं? देखिए, जल, एक उदाहरण देते हैं हम। जल को आप पात्र में ही रख सकते हैं, गिलास है, बाल्टी है, मग्गा है, आप इसमें वस्त्र में तो नहीं रख सकते ना, हाथ में। उसी को अगर थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो बर्फ बन जाता है फ्रिज में रखने से, उसको आप हाथ में रख सकते हैं। अब उसी चीज को आप किसी बर्तन पात्र में रखकर नीचे से उसको टेम्परेचर दिया जाए, गर्मी दिया जाए, तो वाष्प बन गया, लेकिन उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ, वो फिर जाएगा, बादल बनकर फिर बरसेगा। नदी में बरस गए तो नदी का जल, तालाब में गए तो तालाब का जल, मटकी रख दिए बाहर तो मटकी का जल, बाल्टी है तो बाल्टी का जल, जल तो जल है साहब। नाला खाला हिम जला कबहू न पीवे को, और जाई मिले जब गंगा में तो सब गंगोदक हो।
जल तो वही है, तालाब का, नदी का, नाले का, गटर का, अलग अलग नाम बन जाता है उसका, मटके का पानी ले आओ। लेकिन वही जल अगर गटर में गिरता है, गंदे नाली में बहता है, तो उसको नहीं पीते हैं लोग। लेकिन वही जल गटर का अगर गंगा में चला जाए तो पवित्र होता है। आप लोगों के हिसाब से राम कण कण में। जी, अच्छा, मानस का भी मैंने देखा, मैं ऊपर गया था तो मैंने देखा मानस का भी पाठ हो रहा है। सब जगह मानस का ही पाठ हो रहा है, और कोई साकार मूर्ति नहीं पाएंगे हमारे यहाँ। केवल राम नाम का नाम, कहाँ वो कहाँ लगी राम राम नाम बढ़ाई, राम राम न सकई नाम गुण गाई। जो राम कह रहे वो भी उसके नाम के गुण को नहीं गा सकता, इतनी नाम में ताकत। एक राम तापस्त्री तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधार। कहाँ तक है उसका मतलब। लेकिन जो भेद करते हैं ये हमको समझ में नहीं आता। हमारा मानना तो ये भी है, ये तो हुई कहानी, क्या हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन वास्तव में देखा जाए 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, इसके उस पार है ये राम नाम का लिखाना गाना देखो। इस पार का नहीं, उस पार। जैसे हनुमान ने राम का नाम लिखाया था त्रेता में, द्वापर में राधा ने लिखाई थी, शायद आपको याद ना हो या किसी को याद ना हो। कोई कहते हैं क्यों ये कर रहे हो, क्यों राम नाम लिखाए हो, दिल में रखो, बाहर क्यों करो। ऐसा हमारी कोई निंदा भी करते हैं, क्या दिखा रहे हो। इसके अनेक फायदे हैं। जैसे आपको राम का नाम मान लीजिए नहीं याद आ रहा अभी, थोड़ी देर के लिए चलते फिरते घर गृहस्थी परिवार में, लेकिन हमें देखकर आपको राम का नाम याद आएगा, ये फायदा है। अगर मान जाए आप अन्य धर्मों से हैं, वैसे तो राम दुनिया जप रहा है किसी न किसी तरह, कोई मुड़ मुड़ाकर, कोई जटा बढ़ाकर, कोई गेरुआ पहनकर, कोई माला, कोई आग तबाकर, तो कोई पता नहीं। मान लीजिए आप अन्य धर्मों से जो राम नाम जपने से आपको परे हैं, लेकिन हमें देखकर आपके हृदय को राम का नाम जपना पड़ेगा। मन में जपेंगे राम राम लिखाया है, ये इससे आपका मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो नई पीढ़ी है, क्या वो पीढ़ी अब वो राम नाम ऐसे लिखवाती है या थोड़ा हटने लगी है? अब सब चीज़ का अपना अपना समय होता है साहब। गुरु नानक आए, अपना लोगों को सुगम रास्ता बताए, महावीर स्वामी आए, गौतम बुद्ध आए, रविदास आए, कबीरदास जी आए, रोहिदास जी आए। सब ने अपना अपना, लोग जीवन से मृत्यु तक कैसे इस शरीर को बढ़िया से लोगों से मेल मिलाप, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम करके जी सके, ये रास्ता बताए। सबका अपना अपना समय रहा। कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। खैर वो देश काल परिस्थिति के अनुसार कहा उन्होंने, वो भी निर्गुण धारक कवि थे, संत थे। तो राम राम जो है, निर्गुण सरगुण कछु नहीं भेदा। आप उसको निर्गुण कहे या सरगुण कहे, मैं कहता हूं कि मैं, अब एक प्रश्न है, भोपाल के राहुल सिंह जी ने, सुनील शुक्ला ने जब पिक्चर बनाया तो ये आपके राहुल ने गए थे मेरे को, बोले क्या भाई आप उस राम को नहीं जपते क्या, दशरथ पुत्र। हमने कहा कि उस मूर्ति में भी राम नाम है, और निर्गुण सरगुण कछु नहीं भेदा का अर्थ क्या है। ठीक है, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, ये भी तो एक मूर्ति है, इसको तो हिला रहे, खिला रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते साहब कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, वो तो ज्ञानता है लोग जो कहते हैं, जो भेद करते हैं। हाँ, हम इतना मानते हैं, हमारा उद्देश्य है रामनामियों का एक विचारधारा है। उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ भी रहा होगा, लेकिन आज की वेश में रामनामी का अर्थ है शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विकी। इसी प्रकार मादक द्रव्य का सेवन न करे, भोजन में शाकाहार ले, मन से, वचन से, कर्म से किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा न करे। इसमें कोई धर्म भेद, कोई जाति भेद, अब यहाँ तक कहें जो कहना नहीं चाहिए, मैंने नहीं कहना चाहिए, लिंग भेद नहीं। उस सोपान पर जब पहुँचेंगे, ये कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने भाव में समझ सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव में। जैसे महादेव जी ने रामायण में कहा, उमा कहो माए अनुभव यापन, सत हरि भजन जगत सब सपन।
तो जो अनुभव की बात है वो मुख से बोल देने से उसका अर्थ अनर्थ में बदल। खैर मैं ये तो समझ गया, लेकिन मैं पूछ रहा था कि नई पीढ़ी क्या अब ये गोदना गोदवाती है या अब थोड़ा कम हो गया? हाँ वही कह रहा था, लेकिन दूसरा चैप्टर विषय थोड़ा दूसरा बैठ गया। सबका अपना समय होता है। हमारा भी 150 से 200 साल चला, जिस समय लोगों में जातिवाद प्रबल था, एक दूसरे का छैया नहीं खूनते थे, तालाब में पानी पीने नहीं देते थे, उस समय से ये जो हमारी प्रथा है वो चली आ रही है। अब आज वर्तमान में संवैधानिक में कहा जाए तो नियमानुसार सब बराबर है, किसी को आप भेद नहीं कर सकते। अरे गांव देहात में करते होंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आप तो हमसे भेद नहीं कर रहे हैं। अभी किसी होटल में तो हमको नहीं रोका जा रहा, किसी मंदिर में भी नहीं रोका जा रहा। हमें तो बुलाया गया था, हम तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 4 महीना पहले रामनवमी को हम स्वयं गए थे अपनी टीम लेकर। हमें ट्रस्ट के जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने आदरपूर्वक हमको जगह दिया था, उसी गली में हमको रहने खाने का व्यवस्था दिया था, और गर्भगृह तक जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं थी वहाँ हमारे लोगों को ले जाकर बिठाया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज के बच्चे उसके कारण है कम होने का। एक छोटा सा दाग हो जाने से दुनिया भर के क्रीम पाउडर लोग फेस करने के लिए, यहाँ तक लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करवाने लगे। तो कौन अपने आप को थोड़ा सा गोरा बदन को काला करेगा साहब? अच्छा, ये माँ है आपकी? ये हमारे प्रेसिडेंट है अभी यहाँ का। अच्छा, इसके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा और सुन लीजिए, काट देना उसका ज़्यादा आगे पीछे होगा उसका। तो हम किस विषय पर जा रहे थे? नई पीढ़ी पे। अब खासकर सुरक्षा विभाग में ले लीजिए, जहाँ शरीर में कोई भी अंग में टैटू होगा, सुरक्षा विभाग में गवर्नमेंट नहीं लेती है। आज के बच्चे पढ़ लिख कर सभी बिजनेस व्यापार नौकरी पेशा एक दूसरे से विदेश भी जाने लगे। तो ये भी कारण है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और सुरक्षा विभाग में गवर्नमेंट नहीं लेती है। आखिरी सवाल है मेरा, सतनाम पंथ जो है, मैं उसमें कई चीज़ों को देख रहा हूँ समय के अनुसार। जैसे ठीक है आप रामनामी हैं, मगर एक पंथ सतनाम का बड़ा वर्ग ऐसा है जो गुरु घासीदास बाबा के अलावा या उस गुरु परंपरा के अलावा किसी अन्य चीज़ को स्वीकार नहीं करता। उस वर्ग से आपके संबंध कैसे हैं आप लोगों के? अब आज की भाषा में कहा जाए तो संवैधानिक में तो सब कुछ करना पड़ रहा है, जाति लिखना पड़ रहा है, अपना धर्म लिखना पड़ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ कोई जाति नहीं है। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, अंग मिलावन होता है, शब्द मिलावन होता है, अंग मिलावन नहीं। हमारे हिसाब से कोई जाति नहीं है। जहाँ अगर कोई जाति भेद करता है, कोई धर्म भेद करता है, हमारा मानना है कि उसको राम नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनु सठ भेद होई मानता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हमें किसी भी प्राणी से, मानव मात्र से भेद नहीं करना। तो जैसे आपने कहा कि सतनाम पंथ और इसका सतनामी अगर है, अगर खान पान में उसका आचरण गिरा हुआ है, हम उनसे शादी ब्याह नहीं कर सकते। आप ब्राह्मण हैं, अब मेरे को जाति कहना पड़ रहा है या ऊंचा वर्ग के हैं। अगर आपकी कृत्य जो है गलत है हमारे हिसाब से, अगर आप शाकाहार नहीं हैं, आप मादक द्रव्य का परहेज नहीं कर रखे, बोलते रहिए, तो हम आपके यहाँ एक गिलास पानी नहीं पी सकते। एक गंदा नाली साफ करने वाला क्यों ना हो, एक वस्त्र साफ करने वाला क्यों ना हो, एक बाल साफ करने वाला क्यों ना हो, एक चर्म का काम करने वाला क्यों ना हो, और शुद्ध स्नान करके शुद्ध बर्तन में, जिस बर्तन में कभी आमिष ना बनाओ, भोजन बना के देगा उसको खाएंगे, वो हमारे लिए पवित्र है। क्या ऐसा है, हालांकि मैंने कहा था आखिरी सवाल है, पर ये अंतिम सवाल, क्या ऐसा है नई पीढ़ी, नया दौर, नया समय, अब ये जो रामनामी पंथ है आपका, क्या अब ये कम होगा, क्या अब ये विलुप्त हो सकता है, या आपको लगता है नहीं, आप चेहरे और निशान को देख के बात करेंगे तो आप गलत हैं, भाव कभी समाप्त नहीं हो सकता? संक्षेप में जब राम इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था, तब भी राम का नाम था। अब राम जी अब
अपना ब्रह्मलीन हो गया, तब भी आज राम का नाम है पूरे विश्व में। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, हालांकि ये लिखाई रहे या ना रहे तो हम नहीं कह सकते कि ये बंद हो जाए, लेकिन राम का नाम तो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ये वो तरीका था, वो स्वरूप था, वो अंदाज था बताने का कि राम साकार निराकार किस स्वरूप में है। और एक मिनट साहब, जब भीड़ आती है तो हो जाता, कोई बात नहीं। राम साकार निराकार रूप में कैसे पूजे जाते हैं, किस तरीके से एक पंथ पूरा का पूरा पहचाना जाने लगा है, और इस दावे के साथ पहचाने जाने लगा है कि समय के अनुसार भले इन शरीर पर राम का नाम का अस्तित्व हो या ना हो, लेकिन भाव रहेगा, भावनाएं रहेंगी, राम रहेंगे। वो राम जो सिर्फ साकार नहीं है, निराकार भी हैं, जो कल भी थे, जो आज भी हैं, जो कल भी रहेंगे। माटी माटी में राम के कार्यक्रम में फिर किसी नए वर्ग, नई विशेषता के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। राम राम।